सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि एक सिख लड़की को एक पाकिस्तानी ने जो मैसेज किए और उसका नतीजा क्या निकला और ये क्यों यहाँ तक हालात पहुँचे। हमारे बहुत सारे लड़के जो हैं पाकिस्तान से आ रहे हैं, जो यहाँ पे स्टूडेंट वीज़े पे आते तो वो तालीम हासिल करने, मगर सोशल मीडिया के बगैर आजकल कोई भी नहीं रह सकता। बड़े बड़े लोगों ने भी मोबाइल हाथ में पकड़े हुए हैं। कोई फेसबुक इस्तेमाल कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम, कोई टिकटॉक, कोई कुछ। प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि जिस मकसद के लिए हम यहाँ पे आते हैं उस मकसद पर तवज्जो देते हैं या नहीं देते, मगर सोशल मीडिया पे दोस्ती ढूंढने में लगे रहते हैं कि कोई लड़की मिल जाए तो हम उसके साथ शादी कर लें या कोई तल्लुकात कायम कर लें। कोई तस्दीक नहीं करते। ज़हनी तौर पे जो पाकिस्तानी हमारे, आपको पता ही है, इंडियन भी ऐसे ही हैं, एशियन खास कर, और वो फिर एक मुसीबत में पड़ जाते हैं। हमारे पास एक वीडियो आई, हमारे वहाँ पे स्टूडियो में भेजी किसी ने, और मैं देख के हैरान रह गया कि एक पाकिस्तानी लड़का, अब नाम उसका क्या लेना, उसने सोशल मीडिया के ज़रिए फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे एक लड़की को मैसेज लिखा। वो लड़की थी सिख, मज़हब से तल्लुक़ रखती थी। अब यहाँ पे ना तो मज़हब का मसला है, ना ये मसला है कि वो इंडियन थी, ना ये प्रॉब्लम है कि वो सिख थी। और फिर वो लड़की ने उसे मैसेज का जवाब दिया और इसी तरह दोस्ती होगी। और ये दोस्ती फिर उस लड़के के गले इसलिए पड़ गई कि वो लड़की 16 साल से कम थी। फिर उस लड़की ने अपने वालिदैन को बताया और वालिदैन ने बड़े तरीके के साथ उस लड़की के ज़रिए उसे अपना किसी जगह पे बुलवाया और पुलिस ने फिर किया उसे गिरफ़्तार। और उसके बाद जो मैसेज वगैरह उसके चेक किए गए, जो कुछ भी होगा वो जो कवानीन है यहाँ के उसी के मुताबिक उसे सज़ा दी जाएगी। यहाँ पे पार्लियामेंट में इस तरह की भी बहस और कवानीन के बारे में आपने सुना होगा कि 16 साल से कम जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी तक नज़र तो कुछ तरह का आता नहीं। खैर, अब ये पहला केस नहीं, जो बात इसमें बताने वाली है वो ये है कि अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपनी आंखें भी खोल लें, अपने कान भी खोल लें, अपनी अक्ल के जो रोशनदान बंद हैं उनको खोल लें। हमारे जो वहाँ से लोग पढ़ने के लिए आते हैं या वहाँ भी पाकिस्तान में भी ज़हनी तौर पे उनके पता नहीं दिमाग काम नहीं करते। कोई 70 साल की माई उठा के ले आता है, कोई 16 साल की छोटी बच्ची को मैसेज लिख रहा है। अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हुई है। और फिर वो 70 साल की माई के साथ बड़ी अपने तरफ से 30 मार खां बन के, सबको पता था कि वीज़े के लिए इसने शादी की है। खुद थोड़ी उम्र थी, 70 साल से आधी से भी कम थी उस लड़के की। आपने देखा होगा ये सोशल मीडिया में अपनी तरफ से जिस तरह के वो पोस्ट कर रहा था। और कोई चीज़ हम नहीं देखते, कोई समझ नहीं, कोई अक्ल नहीं कि इन ममालिक, ये पाकिस्तान तो है नहीं कि आप किसी के ऊपर रोप डाल के, या आपके पास पैसा है, आप जागीरदार है तो जो मर्जी अंधेर नगरी चौपट राजला सिलसिला चलाओ। यहाँ तो हर चीज़ की इंक्वायरी होती है। और ये बच्चियाँ जो हैं ये पहले आपको मैसेज के जवाब देती हैं और फिर आप जब कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, हो सकता है गलती उनकी भी हो, मगर उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं आना क्योंकि वो 16 साल से कम है। जो भी होगा वो आपका कसूर होगा, सज़ा आपको मिलेगी। फौरी तौर पे हमें मोहब्बत के जो दिमाग में भूत सवार हो जाते हैं और मैसेज हम आपके बगैर नहीं रह सकते, हम मर जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो जनाब ये जो नौजवान नस्ल है बड़ी जल्दी पटरी से उतर रही है। पाकिस्तान के बारे में तो रिपोर्ट आपको मैंने बताई थी कि पाकिस्तान जो गलत काम है वो मेरा ख्याल है सबसे एक नंबर पे आया है। और ये नहीं कि लड़कियों के साथ, मर्दों के साथ ये हालत जिस मुल्क की हो, उस मुल्क के नौजवान जब दूसरे मुल्क में आते हैं, माँ बाप ने कई उम्मीदें लगाई होती हैं, कई उन्होंने सपने देखे होते हैं कि बेटा बाहर जा रहा है, जाके कोई कमाई करेगा, बाद में बेटा जेल में चला जाता है, वो इश्क मोहब्बत के चक्कर में यहाँ पे पड़ा हुआ।
अगर आप ने ठीक है कोई दोस्ती लगानी, शादी करनी, तो पहले बाबा चेक तो करो कि उसकी उम्र क्या है, उसे पूछो तो सही। अच्छा, फिर कहते जनाब उसने गलत बताई थी। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, कई जगह पे यूरोप में मैंने देखा है कि बच्चे होते हैं तो वो ज़रा बड़े बड़े लग रहे होते हैं, तो सिगरेट लेने जाते हैं तो देते नहीं दुकान वाले, यहाँ पता आपको ना। तो वो कई दुकानदार दे दें तो उनके लिए मुसीबत पड़ जाती, फिर वो कहते हैं अपना आईडी कार्ड दिखाओ, किसी के ऊपर शक हो जाता है। फिर कई दफ़ा वो किसी बड़े को इस्तेमाल करते कि आप यार ज़रा हमारी मदद कर दे। ये भी जुर्म है यहाँ पे, मैं आपको बताऊँ, ये यूरोप में ये चीज़ें भी जुर्म है कि आप किसी 16 साल के बच्चे को सिगरेट के लिए लेके दे रहे हो या कुछ कर रहे हो। यहाँ वैसे तो ये ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई हैं, लोग निकाल लेते हैं और उसमें लिखा होता है बार उन्होंने एक खाना पूरी की होती है। बेशुमार यहाँ पे बच्चे बच्चियाँ सिगरेट पीते हैं वैसे। तो ये आए दिन हमारे पाकिस्तानी लड़के पकड़े जा रहे हैं। कभी किसी की वीडियो को फिर वीडियो बनाते हैं बकायदा तौर पे, फिर वो वीडियो सोशल मीडिया पे डालते हैं, फिर वो वीडियो आ रहे हैं, इनके घर वाले भी देखते होंगे, रिश्तेदार बहन भाई भी देखते होंगे कि जनाब ये कारनामा इन्होंने किया आपके बेटे ने, साहबजादे ने, तो अब ये जेल में है। फिर सजा होगी, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सारा बढ़ गया, जो पढ़ने लिखने का काम था वो गया, और फिर ज़िंदगी की बर्बादी शुरू होगी। ना आप दोबारा इंग्लैंड आ सकते हैं। फिर दूसरे जो लोग हैं पाकिस्तानी, उनको भी फिर लोग आवाज़ों में मैसेज में ये बताते रहते हैं कि आपके लोग ऐसे हैं। और बाद में कई लोगों को फिर ये भी याद आ जाता है वतन की इज़्ज़त ख़राब होगी, वो भी फिर नगमे भी शाद बाग ज़मीन शाद बाग, जिसका दूर दूर तक तल्लक नहीं है। तो जनाब जो लड़के यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं उन्हें बड़ी एहतियात करनी चाहिए। और इसमें रोज़ाना पाकिस्तानी क्यों पकड़े जाते हैं, ये भी बड़ा एक सवाल है, ये बड़ा एक अहम सवाल है कि पाकिस्तानी क्यों हर दफ़ा इस तरह के कामों में मुलव्वस होते हैं। क्योंकि होश से काम नहीं लेते, जोश से काम लेते हैं, जोश में आके होश खो बैठते हैं। आपको पता होना चाहिए ये जो यूरोप के कवानीन है इस मामले में बड़े सख्त है। छोटे बच्चे अगर वालिदैन उनके साथ सख्ती भी करे थोड़ी सी भी, तो उनको भी ले जाते हैं। यहाँ पे इदारे बने हुए, वो वालिदैन को भी औलाद नहीं देते। ये कोई पाकिस्तान तो है नहीं है जितनी मर्जी फैंटी लगाई हो, पूरा मोहल्ला देख रहा है तो कोई कुछ कहने वाला नहीं। एक को भी पता चल जाए तो वो आपके घर में आ जाते हैं। ये कई दफ़ा हुआ है कि मैंने देखे, यहाँ एक फैमिली है, वो अगले दिन बच्चे लेके आई हुई थी किसी प्रोग्राम में, तो पूछा ये क्या है, तो वो कहने लगे जनाब ये गवर्नमेंट की तरफ से हमें इनकी जो भी हिफाजत और जो भी देखभाल करने की जिम्मेदारी मिली, पैसे भी मिलते होंगे, ज़ाहिर है बगैर पैसों को तो नहीं मिलते। तो ये जनाब आपको मैं बता दूं इतना संगीन जुर्म है यहाँ पे जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पे फौरी व्हाट्सएप मैसेज आप लोग कहते हैं जी डिलीट कर दीजिए, वो सब निकल आते हैं दोबारा, वो दोबारा हर चीज़ बाहर आ जाती है, A to Z क्या लिखा क्या नहीं लिखा। ज़ाहिर है जिस लड़की को आपने लिख रही हो, सिख लड़की को, उसके पास तो महफूज होगा ना, तो उसने माँ बाप को दिखाया होगा और माँ बाप ने फिर ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की होगी। और यहाँ पे आप कहेंगे कि हम उनकी मिन्नतें तरले कर लेंगे, ये लोग नहीं फिर मानते। वजह ये है कि माँ बाप का तल्लक ख़त्म हो जाता है। यहाँ सरकारी वकील की गेम होती है, सारी पुलिस की गेम होती है। हमारी तरह नहीं है कि वालिदैन को राज़ी कर लिया जो मर्ज़ी करते रहो, पैसे पूसे दे के मुँह बंद कर लिया। ये ममालिक यहाँ पे अदल इंसाफ का पूरा ख्याल रखा जाता है। तो जनाब ये मैसेज आप लोगों के लिए बार बार याद दहानी करानी पड़ती है। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब इस तरह का केस आता है कि यार देखो ये पढ़ने के लिए आया था, पता नहीं किस तरह फ़ीस पूरी की, क्या हालात बने। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।